घर साफ है लेकिन गंदा क्यों लगता है। सोचिए, आपने पूरे घर की सफाई की, पोछा लगाया, सोफा ठीक किया, किचन भी साफ किया, फिर जब आप एक कदम हटकर पीछे देखते हो तो घर फिर भी आपको वैसा ही लगता है, भरा भरा, थका हुआ और शांत नहीं लगता है। अब घर को अच्छा बनाने के लिए हम वहां पर साफ सफाई तो डेली करते हैं, उसके बाद में कुछ डेकोरेशन की चीजें लगाते हैं, फिर भी हमारा घर जो है हमेशा क्लटर्ड दिखाई देता है। हमेशा वो भरा भरा और शांत बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम आपके साफ सफाई की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम है डिजाइन की। और जब तक आप इस असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो तो फिर चाहे आप कितना भी पोछा क्यों ना लगा लो, कितना भी घर साफ क्यों ना कर लो, घर आपका वैसा ही दिखाई देगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी गलतियों के बारे में जो कि हमारे भारतीय घरों में होती है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर काफी ज्यादा विजुअल क्लटर होता है, जो कि आपको जल्दी कोई नहीं बताता है, पर ये आपके घर का लुक जो है उसे हमेशा डाउन करने का काम करता है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी और आपका घर जो है वो साफ दिखाई देगा, शांत दिखाई देगा और बहुत ही ट्रेंडी भी दिखाई देगा, और वहां पर आपको काफी सुकून भी मिलेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि घर मैसी क्यों लगता है तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि सामान बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम है और बच्चे घर के अंदर है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। देखिए दोस्तों, वेल डिजाइन घर जो होते हैं वो भी छोटे होते हैं, उनके अंदर भी परिवार रहता है और वहां पर भी सामान होता है। फिर भी जब आप ऐसे घरों को देखते हो तो मन को काफी शांति मिलती है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो चीज है डिजाइन इंटेंशन। उन घरों में हर एक चीज जो है वो सोच समझ के रखी जाती है, सोच समझ के वहां पर ओपन स्पेस को भी छोड़ा जाता है। हर डिसीजन वहां पर प्लान होता है, हमारे तरह नहीं जहां पर हम बहुत सारी चीजें भर देते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि इनका क्या करना है। वेल डिजाइन घर जो होते हैं वहां पर हर एक एलिमेंट का एक पर्पस होता है। सिर्फ सजाने के लिए वहां पर चीजों को नहीं रखा जाता है, बल्कि उनका क्या पर्पस है, वो किस तरह से उस रूम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, वहां पर किस तरह से उसका लुक दिखाई देगा, ऐसे सभी चीजों को वहां पर डिसाइड किया जाता है। और यही वो सीक्रेट है जिनके बारे में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती जो कि हमारे घरों में देखी जाती है कि वहां पर सारा सामान जो है वो दिखता रहता है। जब आपका घर क्लटर्ड लगता है तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विजिबिलिटी की। इंडियन होम में हमेशा एक कॉमन टेंडेंसी होती है ओपन स्टोरेज की। ओपन स्टोरेज जो होते हैं वो इस्तेमाल में काफी आसान होते हैं, पर इसकी वजह से चीजें जो है वो हमेशा दिखाई देती है, और जब भी चीजें सही तरीके से नहीं रखी जाती है तो ये काफी खराब लुक देने का काम करती है। ओपन शेल्फ के ऊपर जैसे किताबें पड़ी हुई होती है, कुछ वॉश होते हैं या फिर फोटोज होते हैं, मेडिसिन होती है, ऐसी सभी चीजें जो है वो आने वाले मेहमानों को भी दिखाई देती है। कुछ जगह पर ग्लास कैबिनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है जहां से बर्तन और ग्रोसरी जो है वो नजर आने लगते हैं, या फिर ओपन रैक का भी इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कपड़े हैं, बैग्स है या फिर एक्सेसरीज है, ये सब चीजें एक्सपोज होती है। अब देखिए, जब भी आप किसी ऐसी रैक को देखते हो जहां पर आपको सभी चीजें बिखरी हुई दिखाई देती है तो कैसे आपका घर क्लीन लगेगा। अब ये जो ओपन शेल्फ है, इन्हें लगाने के पीछे लॉजिक ये होता है कि चीजें जो है वो एक्सेसिबल रहे, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, विजुअल नॉइज। आंखों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हमारी आंखें सामने बहुत सारी चीजें देखती है तो हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली उसे प्रोसेस करता रहता है और इसी वजह से थकान होती है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि आपको घर के अंदर ज्यादा शांति नहीं मिलती है। अब मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया है तो सोल्यूशन के बारे में भी बताना जरूरी है। तो जो खूबसूरत घर होते हैं उनके अंदर भी स्टोरेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, क्लोज कैबिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड डोर का इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉवर के अंदर चीजों को हाइड करके रखते हैं, और ऐसी बास्केट का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर आप चीजों को ढक के रख सको। इससे फायदा यह होगा कि जो बिखरा हुआ सामान है वो तो आपके नजरों के सामने डायरेक्टली नहीं आएगा। जब आपको समय होगा तब आप वो बिखरी चीजें जो है उन्हें सही तरीके से भी रख सकते हो, और इस चीज की वजह से जो विजुअल क्लटर है वो भी काफी कम होगा और आपको काफी शांति मिलेगी। क्योंकि जब विजुअल क्लटर कम होता है, आंखों को रेस्ट मिलता है और ऑटोमेटिकली आपका घर जो है वो काफी काम लगने लगता है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गलती के बारे में, और वो गलती है कि हर चीज की कोई फिक्स जगह नहीं होती है। बहुत बार हमारे जो घर होते हैं वहां पर आपने ये जरूर देखा होगा कि रिमोट कहाँ पे है, तो वो सोफे पे पड़ा हुआ है, टेबल पर या फिर कुशन के नीचे कहीं दबा हुआ होता है, और जब चाहिए होता है तब तो जल्दी रिमोट मिलता ही नहीं है। रही बात चार्जर की, तो कभी दीवारों के कोने में, कभी बेड पे, कभी काउंटर पे रखा हुआ होता है। बैग्स कहाँ पर है, तो वो चेयर पे, सोफे पे या फिर दरवाजे के पीछे रखी हुई होती है। जब आप चाबी लेने के लिए जाते हो तो चाबी तुरंत नहीं मिलती है, क्योंकि आते ही हम चाबी को भी फिक्स जगह पर नहीं रखते हैं। अब ये चीजें आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन यही वो चीजें हैं जो कि आपके घर को परमानेंटली भरा हुआ फील देती है। क्योंकि जब किसी चीज की जगह फिक्स नहीं होती है
तो पूरा घर उसके लिए टेम्पररी स्टोरेज की तरह बन जाता है। हर सरफेस के ऊपर पार्किंग लॉट, जहां चाहे वहां हम चीजों को जो है वो रख देते हैं। टेम्पररी क्लटर जो है वो खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पर आपको वेल डिजाइन स्पेसेस में जो रूल इस्तेमाल किया जाता है उसके तरफ जाना चाहिए, जिसके बारे में हमने वो जो जापानीज इंटीरियर वाली वीडियो थी उसमें भी बात की थी कि हर एक चीज की आपको जगह तय करनी चाहिए। मतलब जब भी आप घर के अंदर आते हो तो जैसे ही आप शूज वगैरह निकालते हो तो वहीं पर आपकी चाबी रखने की जगह होनी चाहिए। उसके बाद रिमोट के लिए आपका छोटा सा ट्रे या फिर बास्केट होनी चाहिए जो कि आपके टीवी के पास होनी चाहिए। चार्जर जो है उसके लिए आपको एक फिक्स जगह करनी चाहिए। बैग जो होते हैं उनके लिए भी आपको एक जगह फिक्स करके रख लेनी चाहिए जहां पर आपके बैग स्टोर होंगे, यहां वहां नहीं पड़ेंगे। बस इतनी सी चीज भी अगर आप चेंज कर दोगे तब भी आपको तुरंत फर्क जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ऐसी चीजों की वजह से आपकी जो रोजमर्रा के कामों में, रोजमर्रा की चीजें ढूंढने में काफी समय चला जाता है, तो वैसी दिक्कत भी आपको जल्दी नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज की जगह होती है जहां पर आप चीजों को रखोगे तो तुरंत आपको वो चीजें जरूरत के समय मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है फर्नीचर के रिलेटेड। फर्नीचर तो हम शौक से अपने घर के अंदर बनाते हैं, पर फर्नीचर में दो बड़ी गलतियां देखी जाती है। पहली गलती तो ये होती है कि कभी कभी हम घर के अंदर इतना बड़ा फर्नीचर बना देते हैं कि बाकी रूम जो है वो छोटा लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा सोफा हम लगा देते हैं बल्कि वाला, जिसकी वजह से रूम का साइज छोटा दिखाई देता है। तो कुछ जगह पर लोग इससे उल्टी गलती करते हैं, यानी कि काफी छोटा फर्नीचर बना देते हैं, जिस वजह से कमरे के अंदर वो जो फर्नीचर है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। दोनों ही सिचुएशन में एक ही फीलिंग आती है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है प्रोपोर्शन की। तो जब भी आप अपने घर का फर्नीचर करने वाले हो तो आपको रूम के साइज के हिसाब से फर्नीचर करना चाहिए। जो वॉकिंग स्पेस होता है वो अगर कम हो जाएगा तो आपको घर के अंदर एकदम टाइट फीलिंग आएगी। अब अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपका जो फर्नीचर है उसमें सोफे के आगे कम से कम 2 से लेकर 3 फीट का वॉकवे होना चाहिए। आपका जो बेड होगा उसके साइड से कम 18 से लेकर 24 इंच का आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए। रूम का क्लटर जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं होता है, बल्कि रॉन्ग साइज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वजह से भी काफी क्लटर्ड होता है। अब बात करते हैं अगले मिस्टेक के बारे में, जो कि बहुत सारे घरों में देखी जाती है, वो है बहुत ज्यादा कलर्स और मटेरियल का इस्तेमाल। यही वो गलती है जहां पर आपका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। हम घर सजाते हैं पीस बाय पीस, कभी कर्टन पसंद आ गए तो ले लिए, कभी कलरफुल कोई डेकोरेटिव चीज मिल गई तो हम उसे लगा देते हैं, कभी वॉल पेंट लगा देते हैं, कभी नए शेड को ट्राई कर लेते हैं। अब जब आप अलग अलग चीजों को अपने घर के अंदर लगाते हो तो शुरुआती वक्त में तो आपको अच्छा दिखाई देगा, पर जब आप इन्हें साथ में देखते हो तो वही चीजें आपको अच्छी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आपने पूरे प्लानिंग के साथ ऐसी चीजों को अपने घर के अंदर नहीं लगाया था। सिर्फ पसंद आ गई, इंडिविजुअली वो चीज़ अच्छी लगी, इसी वजह से आपने ग्रुप में भी उसी चीज़ को लगा दिया। बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक वॉल का जो कलर है वो अलग ले लेते हैं, दूसरे वॉल का कलर अलग होता है, कर्टन का कलर टोन जो है वो अलग हो जाता है, सोफे का जो शेड होता है वो भी अपने हिसाब से अलग सा ट्राई कर लेते हैं, फर्नीचर की फिनिशिंग अलग होती है, और कुशन में तो 4 से लेके 5 कलर के अलग अलग पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इस तरह का जो रंगीन नज़ारा होता है वो आपके रूम के अंदर अच्छा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका रूम जो है वो रिच और प्रीमियम दिखाई नहीं देता है। वहीं पर जब बात करते हैं हम वेल डिजाइन और रिच घरों की, तो वहां पर आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 से लेकर 3 कलर टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी कुछ कलर का परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है, 60-30-10 का रूल जो है वो ध्यान में रखा जाता है। इस तरह से जब भी आप घर को डिजाइन करते हो तो इससे आपका घर न सिर्फ प्रीमियम और लग्जरियस दिखाई देता है, बल्कि यह आपको काफी सुकून और शांति देता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 से लेके 3 मेन कलर का इस्तेमाल कर सकते हो और कंसिस्टेंट फिनिशिंग जो है उसके तरफ ध्यान दे सकते हो। और चीप लुक दिखाई देने के पीछे फाइनल में ये कारण होता है कि डिजाइन में कोई इंटेंशन नहीं होता है। हम बहुत बार इस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि हमें किसी एक डिजाइन थीम के तरफ जाना चाहिए जो कि हमारे घर को एक लग्जरियस और प्रीमियम लुक देने का काम करेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि गलती कहाँ पर होती है, कोई फर्नीचर अगर सेल में मिल गया तो हम ले लेते हैं, कुछ अच्छा दिख गया तो हम उसे कॉपी करके हमारे घर के अंदर लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ ट्रेंडी लग रहा है चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों की वजह से आपकी डिजाइन थीम जो है वो मेंटेन नहीं रहती है। जब भी आप चीजों को थीम के अकॉर्डिंग प्लान करते हो तो इससे एक शानदार लुक उभर के सामने आता है, आपका जो स्पेस है वो भी बड़ा दिखाई देता है। तो हमेशा आपको थीम को मेंटेन करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप इन चीजों के तरफ ध्यान दोगे तो आपका घर चीप नहीं दिखाई देगा, बल्कि लग्जरियस और प्रीमियम दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर आपको काफी ज्यादा शांति और काफी ज्यादा आराम महसूस होगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
और जो जापानीज घर है उनके अंदर हमें इतनी ज़्यादा शांति क्यों महसूस होती है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।